अरे प्लीज़ ऐसे मत करो यार। अरे इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा मैं? अरे प्लीज़ ये फ़ोटो और ये सब वायरल मत करना, इज्जत का सवाल है, समझो कुछ। कैमरा चल रहा है क्या? चल रहा है। आवाज़ भी आ रही है? आवाज़ आ रही है। अरे भैया, जब आवाज़ आई गई है तो सभी सुन लो। जो मैं बोल रहा था वो बातें हो सकता है आपको भी बोलनी पड़ जाए। अभी सोशल मीडिया पर डिजिटल एक फ्रॉड का एक नया तरीका चल रहा है। अगर आप उस तरीके में फंस गए ना, तो यकीनन जो अभी मैंने शुरू में डायलॉग बोले फ़ोन पर कि पैसे नहीं हैं, इज्जत ख़राब हो जाएगी, हो सकता है आपको भी बोलना पड़ जाए। होगा कुछ यूँ कि आपकी फेसबुक पर एक दिन अचानक से एक मैसेज आएगा, एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी। वो किसी रिया, रिदिमा, राइमा, सुकन्या, अंजलि, किसी की भी हो सकती है। और आप एकदम दिल आपका खुश हो जाएगा उसकी डीपी देखकर कि मज़ा आ गया, आज तो किस्मत ड्रॉ खुल गया। जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, कुछ लम्हों के बाद आपका मैसेंजर कहेगा भैया एक मैसेज आया है। और जब आप उस मैसेज को देखेंगे ना, तब तो आप मतलब उछल पड़ेंगे, आपका रोम रोम खिल जाएगा जब आपको पता चलेगा कि मैसेज उन्हीं मोहतरमा का है। मज़ा आ जाएगा आपको। बातें हाय हेलो तक आगे बढ़ेगी। और यकीन मानिए, बातों ही बातों में आप चाहे मेरी तरह काले कलूटे हुए तो भी वो आपको एहसास दिलाएगी कि आप टॉम क्रूज हो। आप बिल्कुल दुबले पतले हुए फिर भी वो आपको एहसास दिला देगी कि आपके सामने जॉन इब्राहिम और ऋतिक रोशन की बॉडी भी फेल है। आप अगर चेहरे पे मुहासे हुए, बाल कम हुए, मगर ये एहसास दिला देगी कि आजकल का ट्रेंड यही है, यही तो चीज़ें अट्रैक्ट करती है। और आखिर में अगर आपकी उम्र भी ज़्यादा हुई ना, तो वो आपको ये विश्वास दिला देगी कि उम्र में क्या रखा है। और वैसे भी आजकल जो भूतपूर्व नौजवान होते हैं ना, रिश्तों को निभाना उन्हीं को आता है। कहने का मतलब है बहला फुसला कर बातें आगे चलेगी, बातें आपके नंबर एक्सचेंज तक आएगी, नंबर अदली बदली होंगे, वहाँ से वीडियो कॉल की बातें आएगी। और जब आप वीडियो कॉल तक पहुँचेंगे, तब आपको शायद पता चले कि वो रिया नहीं, राजेश है, अंजलि नहीं, अजय, सुकन्या नहीं, सुकुमार है। और जब तक आप इस पूरे मामले को समझे, इसको भांपे, इससे बाहर निकलने की कोशिश करें, तब तक आपको पता चल जाएगा कि आप फंस चुके हैं डिजिटल फ्रॉड के इस बुने हुए जाल में। आप उलझ चुके हैं। और फिर वहाँ से शुरू होगा एक धमकियों का दौर, एक ब्लैकमेलिंग का दौर, आपको प्रताड़ित करने का एक दौर, जो आपको मानसिक रूप से इतना निर्बल बना लेगा कि आप समझ नहीं पाएंगे क्या करें। चंद रास्ते आपके पास बचेंगे कि आप उसमें कोशिश करें कि अपने अच्छे दोस्तों के माध्यम से कुछ मदद करें। कुछ कोशिश ऐसी भी होगी कि शायद पुलिस तक पहुँचे, मगर यकीन मानिए ये रास्ते बड़े ही टेढ़े मेढ़े हैं। डिजिटल फ्रॉड के अधिकतर मामलों में वो इतने शातिर लोग होते हैं कि पुलिस के लिए भी कुछ नहीं छोड़ते हैं। फिर इज्जत का एक डर जो बना ही रहता है। आखिर में या तो फिर सब चीज़ों को फेस करने का एक ऑप्शन बचता है, या फिर वो पैसे देने का ऑप्शन बचता है। कुल मिलाकर पीड़ा ही पीड़ा है। तो ये इन दिनों ज़्यादा चल रहा है। कोई भी अनजान रिक्वेस्ट आती है तो प्लीज़ उससे बचे। हम तो चाहेंगे ये हादसा किसी के साथ ना हो, मगर अभी जिनके साथ हो चुका हो, क्योंकि गत 5 दिनों में ये बताया जा रहा है कि राजसमंद जिले में कोई 6-7 लोगों के साथ ये हो चुका है। उनमें से 1-2 से हमने बात की है। आग्रह यही है कि इन चीज़ों से बचे, अननोन फ्रेंड्स ऐसे ना बनाए। अगर आप कहीं उलझ भी गए हो तो एक उचित मदद लें, और साथ में ही उस फ्रेंड रिक्वेस्ट के थ्रू जो आपके म्यूचुअल फ्रेंड है उनको ज़रूर सूचित करें कि इस एक आईडी से बचे। पुलिस को सूचित यथासंभव करें ताकि वो आईडी और वो नंबर्स ब्लॉक किए जा सके। और सबसे अगर ज़रूरी कुछ है, सावधानी।
इन चीज़ों से बचे। और मैं तो यही कह पाऊँगा कि चाहे राइमा आए, चाहे रिया आए, चाहे रिधिमा आए, चाहे अंजलि आए, चाहे आए सुकन्या, कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत करो जिसमें दिखे कोई अनजान कन्या। तो इन कन्याओं से दूर रहो। और अब कन्याओं से चलते हैं सीधा कोरोना की तरफ। कोरोना के आज के आंकड़े भी ठीक ठाक रहे। 45 नए मामले आए हैं, नए पॉजिटिव। 250 लोग ठीक हुए हैं। ये एक अच्छी खबर है। खबरों से आगे चलते हैं। राजसमंद में आज काफ़ी सारी चीज़ें हुई है। सीपी साहब की तरफ चलते हैं। विधानसभा अध्यक्ष सीपी साहब, जब ये हमारे यहाँ जनसंवाद का कार्यक्रम हुआ था, जब राजसमंद नगर परिषद में शपथ ग्रहण भी सा एक कार्यक्रम था, तो उस वक्त सीपी साहब ने, तमाम मंत्री आए थे, उनके सामने कहा था कि यहाँ नहरों को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। तो डीएमएफटी के माध्यम से जिला कलेक्टर ने इसको लेकर एक 28 करोड़ के आसपास का एक बजट बनाकर भेजा था। उसका जो प्रथम चरण है वो स्वीकृत हो गया है। 5 करोड़ 10 लाख ये राशि स्वीकृत होकर आई है। और इसके माध्यम से राजसमंद झील में आने वाली, उससे जुड़ी हुई नहरों को दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। और यकीनन ये किसानों को एक बड़ी लाभ पहुंचाने वाली योजना रहेगी। इससे थोड़ा आगे चलते हैं। दिया कुमारी जी, हमारी राजसमंद सांसद, केंद्र की तरफ से रेल मगरा से गिलून तक एक 21 किलोमीटर की रोड सेंक्शन हुई है। तकरीबन 18 से 19 करोड़ उसका एक अनुमानित बजट बताया जा रहा है। तो ये होने से भी थोड़ा आवागमन सुरक्षित हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। एक खबर दरीबा से लेते हैं। दरीबा में जो हॉस्पिटल बना है, उस हॉस्पिटल में एपिरोक माइनिंग कंपनी है, एपिरोक माइनिंग इंडिया, इनके माध्यम से तकरीबन 40 लाख के वेंटिलेटर उस हॉस्पिटल में दिए गए हैं। अच्छी बात है। और यकीनन इन इक्विपमेंट से काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। और जो वहाँ के प्रभारी है, उस कोविड सेंटर के प्रभारी डॉक्टर पंकज गौड़, उन्होंने न केवल इनको बड़े उपयोगी बताया है, बल्कि उन्होंने उसके साथ साथ इन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जेरी एंडरसन और मिस्टर थानाजीपुरी का आभार प्रकट किया है। ऐसे ही लोगों को आगे आना पड़ेगा इस आपदा से लड़ने के लिए। एक अच्छी खबर और लेते हैं, राजसमंद जिला मुख्यालय की है। जो एक बीच में खबर आई थी कि राजसमंद में ऑक्सीजन प्लांट थोड़ा और अपग्रेड किया गया है, उसको लेकर जो 100 बेड का एक ऑक्सीजन प्लांट का एक नया काम होना है, उसकी आज शुरुआत हुई। उसके लिए आज नीम का मुहूर्त किया गया। उस वक्त नगर के जो सभापति है श्री अशोक टाँक, उप सभापति चुनीलाल जी पंचोली, आयुक्त जनार्दन जी शर्मा, और उनके साथ हमारे हेमंत रजक, लच्छू भाई, मंगीलाल जी टाँक, अर्पित जैन, ये सब लोग, और साथ में पीएमओ ललित जी पुरोहित, आप सभी उस मौके पर मौजूद रहे। अच्छा है, अच्छी व्यवस्था है। अगर बेहतर हो तो ये हमेशा के लिए है। इनसे आगे थोड़ा और अलग तरह की खबर तरफ चलते हैं। आज एक बड़ा दिन है, अगर हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पूर्णिमा। इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस पर आज अनेक कार्यक्रम हुए। सबसे पहली खबर लेते हैं यज्ञ की, ग्रह ग्रह यज्ञ, जो शांति कुंज हरिद्वार, उनके माध्यम से एक कार्यक्रम रखा गया पूरे देश भर के लिए। और उसमें ये लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो अपने घरों में यज्ञ करें, ऑनलाइन जुड़े। और इस यज्ञ के 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। एक तो पर्यावरण की शुद्धि, और ये जो महामारी का दौर चल रहा है उससे बचाव, उससे सुरक्षा। राजसमंद में भी ये हुआ। राजसमंद में इसके संचालक थे गायत्री शक्तिपीठ, उनके माध्यम से हुआ। हिमांशु जी और उनकी टीम जुड़ी हुई थी। और तकरीबन जिले भर में बताया जा रहा है कि 11,000 घरों में ये यज्ञ हुए। इसके साथ इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आरएसएस की तरफ से भी एक कार्यक्रम हुए। और उस कार्यक्रम के तहत चित्तौड़ प्रांत में, जो आरएसएस का चित्तौड़ प्रांत है, उसमें सभी जगह पर जो कोरोना वॉरियर्स है उनका सम्मान किया गया। उस कड़ी में राजसमंद जिले में भी तमाम जगह पर ये हुआ। जिला मुख्यालय पर भी, हॉस्पिटल में जाकर, पुलिस थाने में सफाई कर्मियों का, उसके बाद जो सड़कों पर तैनात है पुलिसकर्मी, उनका, इन सभी का सम्मान किया गया। खबरों में आगे चलते हैं। हालांकि जो बुद्ध पूर्णिमा का बताया उसमें कुछ मान्यता है वृक्षारोपण को लेकर भी है। तो यहाँ कुछ ऐसे दृश्य भी आए जिसमें कि
पीपल के पेड़ बोए जा रहे थे। अब वो जो सबसे रोचक पहलू आता है हमारी खबरों का, सवाल जवाब। कल का जो मैंने सवाल पूछा था कि राजसमंद का जो कामली घाट है उसको जो पाली जिले के किसी चौराहे से जोड़ता है वो कामली घाट वाला रास्ता, एक तो उस घाटी का नाम क्या है और जहाँ पर जाकर वो जुड़ाव होता है पाली ज़िले में, उस चौराहे का नाम क्या है? सही जवाब है जो उस घाटी को कहा जाता है वो काली घाटी, और जो आगे जाके चौराहा है वो है करमाल चौराहा। और वो करमाल चौराहा सबसे ज़्यादा इसलिए प्रसिद्ध है, फेमस है, क्योंकि वहाँ से 6-7-8 किलोमीटर आगे मेरा गांव है। तो ये इस करमाल चौराहे की खासियत है। सबसे पहले जवाब जो आया है वो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो जवाब सबसे पहले आएगा या जवाब आएगा उनकी तरफ से। श्री राकेश जी तेलंग हमारे यहाँ के पूर्व शिक्षा अधिकारी रह चुके हैं, बड़े ही अच्छे साहित्यकार हैं, बड़ी अच्छी कहानियाँ लिखते हैं, बड़ी अच्छी कविताएं लिखते हैं और बड़े ही सभी विषय पे बड़ी बारीक पकड़ रखते हैं वो। उन्होंने सबसे पहले सही जवाब भेजा और सही जवाब के साथ साथ उन्होंने एक प्रसंग भेजा कि जब वो बगड़ी नगर पाली में लेक्चरर थे तब उनका आने जाने का रास्ता यही हुआ करता था, और उस वक्त क्योंकि आने जाने की थोड़ी एक तकलीफ रहती थी साधनों की, तो कई बार उनको करमाल चौराहे से कामली घाट तक पैदल आना पड़ता था। ये एक रोचक किस्सा है। तो सर का बहुत बहुत सर को बधाई और बहुत बहुत आभार हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। सवाल पर आऊँ उससे पहले एक छोटी सी आपको मैं सूचना दे दूं। कल सुबह तकरीबन 7:30 बजे हमारा एक कार्यक्रम आएगा और मैं चाहता हूं कि राजसमंद या राजसमंद से बाहर का भी हर व्यक्ति उसको देखे। चिकित्सा से जुड़ी हुई काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है, उनमें एक बड़ी तकनीकी दिक्कत इन दिनों चल रही है, उस दिक्कत को लेकर एक बनाया हुआ कार्यक्रम है। आप ज़रूर देखें, ये आपसे हमें हर एक की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ कार्यक्रम होने वाला है। अब आते हैं आज के सवाल पर। सवाल थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। जब राजसमंद और उदयपुर एक संसदीय क्षेत्र हुआ करते थे तब उस वक्त गिरिजा व्यास चुनाव लड़ रहे थे और उनके प्रचार के लिए उस वक्त कांग्रेस के बड़े नेता श्री राजेश पायलट आए थे, हेलीकॉप्टर में आए थे राजेश पायलट, और बताया जाता है कि उस वक्त उनको जाना था मादड़ी, मगर उनको वो स्थान नहीं मिला, वो थोड़ा सा भटक गए और किसी दूसरे गांव में उतर गए। तो अब आपको बताना ये है कि जब राजेश पायलट यहाँ चुनावी सभा में आए और वो जिस गलत गांव में उतरे, जहाँ उनको नहीं उतरना था मगर गलती से उतर गए, उस गांव का नाम क्या है? जल्दी से हमें अपना जवाब भेजिए, अपनी खबरें भेजिए, अपने सुझाव भेजिए और राजसमंद एक्सप्रेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जाते जाते पुनः याद दिला दूँ कि चाहे कोई भी हो कन्या, चाहे काजल, चाहे प्रीति, चाहे प्रियंका, चाहे सुकन्या, इन सब से बचे और इनके जाल में न फंसे। धन्यवाद।